नमस्कार, जय हिंद। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेनासाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण वासुदेव, हे हरि परमात्मा, हे गोविंद, हम अपने समस्त दुखों के नाश के लिए आपको नमन करते हैं। आज चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है, इसलिए मैंने सोचा कि कृष्ण जन्माष्टमी से कुछ अपने सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए क्या चीजें निकाल सकते हैं। तो मैंने सोचा ये कि क्यों ना भगवान कृष्ण की पूरी जिंदगी एक यूजर मैनुअल के तौर पर है इंसानों के लिए, मानव सभ्यता के लिए। तो क्यों ना भगवान कृष्ण से सिक्योरिटी प्रोफेशनल क्या क्या सीख सकते हैं, इस पर ही एक वीडियो बनाया जाए। जब मैंने विचार मंथन किया, चिंतन मनन किया, तो कई बातें निकल कर आई, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हम ये सीख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान श्री कृष्ण स्ट्रैटेजिक थिंकर के रूप में जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण एक शानदार रणनीतिक विचारक रहे हैं, यानी कि पूरा महाभारत उनके इशारों पर लड़ा गया है। उनकी प्लानिंग और नई परिस्थितियों में कैसे काम करना है, ये उनसे सीखा जा सकता है। एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए जरूरी है, सफल सिक्योरिटी प्रोफेशनल होने के लिए जरूरी है कि स्ट्रैटेजिक थिंकर हो। उसके बाद कठिन हालात में भी आगे बढ़ना, ये भगवान श्री कृष्ण से सीखा जा सकता है। भगवान कृष्ण का जीवन कठिनाइयों से भरा था। जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मामा कंस ने मारने की कोशिश की। उसके बाद माता पिता से दूर गोकुल जाना पड़ा। कंस ने गोकुल में कई बार मारने की कोशिश की। युवा होने पर राधा से बिछुड़ना पड़ा। जरासंध के बार बार आक्रमण से मथुरा छोड़ द्वारिका जाना पड़ा, पर नहीं छूटा तो चेहरे की मुस्कान। भगवान कृष्ण सदैव अपने कर्म में लगे रहे। तो एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए जरूरी है कि अपनी इन कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करे और अपने कर्म पर ध्यान रखे, अपने चेहरे की मुस्कान हमेशा बरकरार रखे और अपने जो बताए गए आदेश निर्देश हैं उनका सही तरीके से पालन करे। फिर आते हैं तीसरी बात, मौके के हिसाब से कार्रवाई करना। भगवान कृष्ण से कोई सीख सकता है कि रिस्क असेसमेंट कैसे करें, मौके के हिसाब से क्या कार्रवाई करना है, ये भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। कृष्ण परिस्थितियों के आकलन करने में जबरदस्त माहिर थे। परिस्थितियों के हिसाब से ही अपनी रणनीति तय करते थे और कदम उठाते थे। यही आज के सजग सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए जरूरी है, यानी कि मौके का सही तरीके से रिस्क असेसमेंट करें और फिर सिक्योरिटी प्लानिंग करें, ताकि साइट की सुरक्षा को नुकसान करने वाले विफल रहें और अपना लक्ष्य यानी साइट की प्रॉपर सिक्योरिटी देने में कामयाब रहें। अगला पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भगवान श्री कृष्ण एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण अलग अलग तरह के लोगों के साथ बड़े प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहते हैं, उन्हें अपनी बात के लिए मना भी लेते हैं। उसी प्रकार से सिक्योरिटी प्रोफेशनल को भी अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर काम करवाना पड़ता है। जैसे साइट के भीतर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स होता है, तो बाहर के लोगों जैसे सरकारी कर्मचारी, पुलिस, लोकल गांव वाले, मुखिया, सरपंच, इस तरह के कई लोग होते हैं जिनके साथ अपने कम्युनिकेशन के जरिए उनसे समन्वय की स्थिति बना के रखना पड़ता है। इन सब लोगों को इस तरह से मोटिवेट करना पड़ता है कि कंपनी के हितों की सुरक्षा की जा सके। इसके बाद आते हैं एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। भगवान कृष्ण अपने हर परिस्थिति में बड़े आसानी से अपने आप को ढाल लेते हैं। एक तरफ तो वो राजकुमार हैं, तो दूसरी तरफ चरवाहा बन जाते हैं। यही सिखाता है कि हम सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को भी सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अनावश्यक रूप से रिजिड होने से अपना सिक्योरिटी का काम पूरा नहीं हो पाता है। जरूरत यह है कि मौके के हिसाब से हम अपने आप को फ्लेक्सिबल रहें और सिक्योरिटी को मजबूत करें। लीडरशिप, भगवान श्री कृष्ण लीडरशिप के एक जीता जागता नमूना, पूरा महाभारत उन्होंने रच डाला। भगवान कृष्ण की लीडरशिप महाभारत के दौरान दिखती है। अपने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, गाइडेंस और निर्णय लेने की क्षमता से महाभारत युद्ध का फैसला धर्म के पक्ष में यानी पांडवों के पक्ष में हो सका। ऐसे ही लीडरशिप क्वालिटी सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए भी जरूरी है।
ऐसे लीडरशिप क्वालिटी के जरिए सिक्योरिटी लीडर अपनी टीम को सही दिशा निर्देश दे सकता है, उससे सही काम करवा सकता है, सही काम के लिए मोटिवेट कर सकता है। अगला पॉइंट है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। सफल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि अंदर खाने क्या चल रहा है उसकी सूचना हासिल करना। जो चीजें हमें दिख नहीं रही है उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिले, और ये जानकारी मिलती है इंटेलिजेंस के जरिए। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के दौरान ऐसा ही करते दिखते हैं। वो गुप्तचरों के माध्यम से कई गुप्त सूचनाएं हासिल कर लेते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। तो इसी तरह से सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए भी जरूरी है कि आप अपने साइट्स को सुरक्षित रखने के लिए, आपकी जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप अच्छे तरीके से इंटेलिजेंस इकट्ठा करें और सही तरीके से सिक्योरिटी साइट्स को दे सकें। अगला पॉइंट है क्राइसिस मैनेजमेंट। भगवान कृष्ण क्राइसिस मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में माहिर थे। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तभी अर्जुन ने अपने धनुष बाण जमीन पर रख दिया और कहा कि वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता है, पर कृष्ण ने अपना विशाल रूप दिखाकर सत्य की अनुभूति करवाई और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करवाया। यानी कि जो एक अचानक से क्राइसिस हो गया था, उस क्राइसिस को अपनी इच्छा शक्ति, अपनी बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण ने दूर किया। इसी तरह से सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए भी जरूरी होता है कि जिस साइट पे काम कर रहे हो अचानक से कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, उस डिस्टर्बेंस को दूर करवाना है और साइट को स्मूथ करवाना है। एथिक्स और इंटीग्रिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान कृष्ण धर्म और अधर्म में भेद और धर्म के लिए युद्ध का आह्वान करते हैं। भगवान कृष्ण धर्म का पालन अनिवार्य बताते हैं। उसी तरह से सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए भी जरूरी है कि वो हर हाल में अपनी इंटीग्रिटी और एथिक्स को सर्वोच्च महत्व दो। सिक्योरिटी का ये बेसिक प्री कंडीशन है कि कोई भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो, उसे इथिकली स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च सत्ता पर होने के बावजूद लगातार सीखने और अपने में सुधार करते रहते हैं। इसी तरह से सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए भी जरूरी है कि वो भी सुरक्षा के बरखिलाफ उभरते नए खतरों पर सतर्क निगाह रखें, साथ ही इन खतरों से कैसे लड़ें उनके नए तरीकों का भी अनुसंधान करें। इस तरह से आप देख सकें, समझ सके हैं कि भगवान कृष्ण से सिक्योरिटी प्रोफेशनल कई तरह की चीजें सीख सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी की जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, जो मिटिगेशन प्लान है, इसको मजबूत कर सकते हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण हमारे लिए एक ऐसे यूजर मैनुअल हैं जिससे सिक्योरिटी प्रोफेशनल एक बेहतर तरीके से काम कर सकता है और अपनी साइट को सुरक्षित रख सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये नए तरीके से मैंने जो वीडियो बनाया है आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च सत्ता पर होने के बावजूद लगातार सीखने और अपने में सुधार करते रहते हैं। इसी तरह से सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए भी जरूरी है कि वो भी सुरक्षा के बरखिलाफ उभरते नए खतरों पर सतर्क निगाह रखें, साथ ही इन खतरों से कैसे लड़ें उनके नए तरीकों का भी अनुसंधान करें।